हाल ही में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2020 को ट्रांसफर ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन के ऊपर एक जजमेंट दिया है। केस का नाम है मल्लिका अर्जुन वर्सेस सीपीआईओ। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सेकंड अपील है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीआईसी के पास सेकंड अपील का आरटीआई एक्ट में कौन सा प्रोविजन है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पोस्ट्स। इसका मतलब ये है कि ये सेकंड अपील बाय पोस्ट सीआईसी के पास पहुंची थी। तो अगर आप सीआईसी में सेकंड अपील फाइल करने की सोच रहे हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट केस सेक्शन 6(3) ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से जुड़ा हुआ है। अब इस प्रोविजन में सिंपल सा यही दिया हुआ है कि अगर किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसमें सीक की गई इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है तो वो एप्रोप्रिएट पीआईओ को ऐसी एप्लीकेशन सेंड कर देंगे। आइए देखते हैं कि सीआईसी ने इसके ऊपर क्या कहा। प्रेजेंट केस की आरटीआई एप्लीकेशन में ऐसे ग्रुप ए ऑफिसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई थी जो कि अपने बच्चों का ट्यूशन फीस रीइंबर्स करवाते हैं, और उन ऑफिसर्स के बारे में भी पूछा गया था जिनके अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। अब देखिए, बहुत सारे ग्रुप ए ऑफिसर्स को ये सुविधा मिलती है कि वो अपने बच्चों की ट्यूशन फीस सरकार से रीइंबर्स करा सकें। इसी के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया था। अब यहाँ पर जब एप्लीकेशन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास पहुंची तो उन्होंने इस एप्लीकेशन का जवाब दिया, बट जो इंफॉर्मेशन सीकर थे वो इस रिप्लाई से संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में उन्होंने फर्स्ट अपील फाइल की और एफएए यानी कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, इन्होंने सीपीआईओ के रिप्लाई को अपहेल्ड कर दिया, यानी कि उसको सही पाया। अब देखिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था शुरुआत में उसका जवाब यहाँ पे है। सेक्शन 19 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सेकंड अपील के बारे में बात करता है और इसी प्रोविजन का सहारा लेकर प्रेजेंट केस में एपेलेंट ने सेकंड अपील फाइल की और कहा कि उसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है बाय द रेस्पोंडेंट। इसी अपील में एप्लीकेंट ने यह भी कहा कि सीपीआईओ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए और साथ ही साथ ये भी प्रेयर की कि सीपीआईओ उनको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं जो कि पहले इनको नहीं दी गई थी। बात करें एपेलेंट के आर्गुमेंट्स की तो सबसे पहले तो यही कहा एपेलेंट ने कि यहाँ पर पार्शियल इंफॉर्मेशन दी गई है या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा एपेलेंट ने यह भी कहा कि उनको कोई भी एडॉप्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है ऑन दी ग्राउंड कि उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए थे और ये डॉक्यूमेंट्स रिस्पोंडेंट के ऑफिस में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एपेलेंट ने यह भी कहा कि अगर इनके पास आरटीआई में मांगी गई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इनको आरटीआई एप्लीकेशन कंसर्न्ड डिवीजन को फॉरवर्ड कर देनी चाहिए थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6(3) ऑफ आरटीआई एक्ट। अब इसके रिस्पॉन्स में रिस्पोंडेंट ने यह सबमिट किया कि आरटीआई में जिस सर्विस बुक के बारे में कहा गया था तत्कालीन सीपीआईओ को उस बुक के बारे में नहीं पता था कि वो किस डिपार्टमेंट के साथ है और इसी वजह से आरटीआई ट्रांसफर नहीं की गई। यहाँ पर सीआईसी ने सेक्शन 6(3) का हवाला देते हुए ये कहा कि ऐसे केस में जहाँ पर कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी की बजाय ऐसी पब्लिक अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन पहुंच गई जो कि आरटीआई एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन को नहीं जानते या फिर उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है रिगार्डिंग दैट आरटीआई एप्लीकेशन, तो ऐसी एप्लीकेशन रिसीव करने वाले सीपीआईओ को रेलेवेंट पब्लिक अथॉरिटी को एप्लीकेशन ट्रांसफर कर देनी होगी विद इन 5 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने डिपार्टमेंट ए के पास एक आरटीआई एप्लीकेशन भेजी बट जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट बी के पास है, तो डिपार्टमेंट ए के सीपीआईओ को आरटीआई एप्लीकेशन बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देनी होगी फॉर इट्स रिड्रेसल। सीआईसी ने कहा कि प्रेजेंट केस में सीपीआईओ ने एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की बजाय सिर्फ इतना कह दिया कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे काफी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ये कहा गया है कि सीपीआईओ ने जो ये बहाना बनाया था ये वैक्यूअस और लैकेडासिकल अप्रोच को दिखाता है। वैक्यूअस मतलब जहां पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड ना हुआ हो, जबकि लैकेडासिकल का मतलब है लैक ऑफ एंथुसियाज्म। अब इन दोनों वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं। आगे सीआईसी ने यह भी कहा कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को एंट्रस्ट किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग अपना काम एक्सपीडिशियसली करें। इसके अलावा सीआईसी ने इस बात का भी संज्ञान लिया
कि सिर्फ सीपीआईओ नहीं बल्कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी ने भी एप्लीकेंट के पॉइंट्स को डिसरिगार्ड कर दिया। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सीआईसी ने डायरेक्ट किया कि रिस्पोंडेंट वो सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करें जो कि एपेलेंट के द्वारा मांगी गई है विद रिस्पेक्ट टू अडॉप्शन डॉक्यूमेंट्स।